बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन सीखेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन कंपाउंड्स के अंदर होती है, क्या कंडीशंस होती हैं, इसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए हमें दोबारा से डाइपोल की तरफ मूव करना होगा। डाइपोल किस तरह से बनते हैं, डाइपोल और पोलर मॉलिक्यूल किस तरह से बनते हैं। बेसिकली जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स हैं, एक पोलर होती है और एक नॉन पोलर होती है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब एटम्स की शेयरिंग होती है तो तब कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसकी एक टाइप है पोलर और दूसरी है नॉन पोलर। पोलर को हम डिस्कस करेंगे। पोलर कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम डाइपोल, दो सिरों वाला, दो एंड्स वाला कहते हैं। और ये कैसे बनता है ये हम देखते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 1A, और इसको एक और इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता है किसी तरीके से तो इसका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास फर्स्ट शेल और पहले शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऑक्सीजन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 6A। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगी। 5 हो चुके और ये छठा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। मजीद ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्सीजन शेयरिंग करके हासिल करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का मिला, तो यहाँ पे शेयरिंग हो गई। इसी तरह से हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन शेयरिंग कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बना। लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड जो है वो पोलर इन नेचर है। क्योंकि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसको एक दफा समझते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली एबिलिटी, सलाहियत है। एबिलिटी ऑफ एन एटम, एक एटम की सलाहियत है। कौन सी सलाहियत है भाई? टू अट्रैक्ट, खींचने की। किसको खींचने की? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉनी जोड़ा जो कोवलेंट बॉन्ड के दौरान जो बनता है बॉन्ड, उसमें शेयर्ड पेयर एक मौजूद होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवलेंट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखें तो ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.5 है। हाइड्रोजन की 2.1 भी आपको मिलेगी, 2.2 भी लिटरेचर के अंदर आपको मिल जाएगी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के ज्यादा करीब होगा और हाइड्रोजन से दूर होगा। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन के प्रपार्शन नेगेटिव और हाइड्रोजन के प्रपार्शन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से जो वाटर है इसको हम कहेंगे कि ये डाइपोल बन चुका है। हमने एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ी थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। उसमें क्या था कि जिस तरह ये हाइड्रोजन है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने ये सीखना है कि ये किस तरह से डिफरेंट है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है बेसिकली, इसको गौर से देखना। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं। लोन पेयर वो होते हैं जिन्होंने शेयरिंग के अंदर शिरकत नहीं की होती, पार्टिसिपेशन नहीं की होती, और इसके साथ ही अगर एक और वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हो। वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है। अब इस वाटर मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से इस हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑक्सीजन का अट्रैक्ट करना शुरू कर दे, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ द अदर वाटर मॉलिक्यूल
तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। मैंने दोनों इस वजह से आपके सामने ड्रॉ किए ताकि दोनों को एक्सप्लेन किया, हालांकि डाइपोल डाइपोल हम पहले पढ़ चुके हैं, दोनों को दोबारा से एक्सप्लेन किया ताकि आप दोनों के डिफरेंस को बहुत अच्छे से जान सको। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। वाटर के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मौजूद है और वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ मोर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कोवेलेंट बॉन्ड का आप यूं कहो कि ये कोवेलेंट बॉन्ड से 20 टाइम्स लेस है। अगर हम डाइपोल की बात करें तो डाइपोल के बारे में हमने ये पढ़ा था, डाइपोल डाइपोल फोर्स कोवेलेंट बॉन्ड का 1% है, लेकिन यहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कह रहे हैं कि 20 टाइम लेस देन कोवेलेंट बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है एज कम्पेयर टू डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो ये किस तरह से प्रोड्यूस होती है दोबारा से देखते हैं। When lone pair of highly electronegative atom attracts partial positive hydrogen atom, then this type of force of attraction is called as hydrogen bonding. And there is a condition. Condition क्या है, शर्त क्या है कि जिस हाइड्रोजन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का अट्रैक्ट कर रहा होगा, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा उस हाइड्रोजन को आगे से कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। ठीक है, उसकी रीजन क्या है, अगर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है लेकिन उस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की मिकदार कम होगी। अगर हाइड्रोजन सपोज HCl के साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अमाउंट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जुज़वी मस्बत चार्ज की जो मिकदार है वो बहुत कम है जरूर लेकिन कम मिकदार है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए पहली कंडीशन ये है कि जो हाइड्रोजन एटम है, फर्स्ट कंडीशन जो है, हाइड्रोजन एटम मस्ट बी बॉन्डेड विद ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन एटम must be bonded. सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास लोन पेयर होने चाहिए, लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट। अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो जाती हैं कि हाइड्रोजन किसी ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बंधा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास लोन पेयर भी मौजूद है, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी। अदरवाइज कंडीशन कम है इस तरह की बॉन्डिंग होने की। ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है जब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करती है तो इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है वो मिकदार में बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज व्हेन हाइड्रोजन फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड विद क्लोरीन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जरूर मौजूद है लेकिन उसकी क्वांटिटी कम है, और ये क्वांटिटी इतनी कम है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस वजह से दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन अ लोन पेयर ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन attracts highly partial positive hydrogen atom which is linked with a highly electronegative atom, then this type of force of attraction is called as hydrogen bonding. अब एक चीज और हमने सीखनी, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो हमने सीखना है। अब हम ये नाइट्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं क्योंकि एटम जिस ग्रुप में मौजूद होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं। 3 मजीद इसको चाहिए तो 3 मजीद ये हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग करके गेन कर लेता है। इस तरह से ये अमोनिया का मॉलिक्यूल बन गया।
अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से बनाता है, ये हमारे पास अमोनिया है, इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके जो 3 हाइड्रोजन है हम इस तरह अगर ड्रॉ कर देते हैं, और एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, और हम इसके भी लोन पेयर इधर ड्रॉ करते हैं और इधर भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी बिटवीन this lone pair of nitrogen and this partial positive hydrogen atom, इसको हम क्या कहेंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि why HF has low acidic strength as compared to HCl, इवन के HBr Br से भी जो है वो एसिड स्ट्रेंथ कम होती है HF की, उसकी रीजन क्या है, एसिड स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे पहले हमने ये जानना है। हमारे पास जब भी एसिड होता है उसको अगर हम आयोनाइज करते हैं तो फौरन से हाइड्रोजन आयन और नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो भी उसके साथ नेगेटिव आयन होता है। इन केस ऑफ एच एफ, ये एच पॉजिटिव और एफ नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है अगर उसके 100 पार्टिकल्स लिए जाएं तो 100 के 100 पार्टिकल्स हाइड्रोजन आयन और नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, यानी कंप्लीटली आयोनाइज। तो जो एसिड कंप्लीटली आयोनाइज होगा और हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा तो वो वाला एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। अगर एक एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तमाम के तमाम उसके मॉलिक्यूल्स आयंस के अंदर कन्वर्ट होके हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वो वीक एसिड कहलाता है। तो HF में ये देखा गया कि HF आसानी से हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करता और इस वजह से ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ लो होती है। HCl कंप्लीटली आयोनाइज होता है, HBr कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, लेकिन HF नहीं होता। उसकी रीजन इसके स्ट्रक्चर के अंदर है। अगर हम HF का स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा है, अगर हम HF का स्ट्रक्चर देखें तो HF का स्ट्रक्चर जिगजैग है। इसमें क्या है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान ये जो रेड वाली लाइन है ये बता रही थी यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पे जो फ्लोरीन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन है, दे आर अट्रैक्टिंग पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एज ए रिजल्ट फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। अब जो हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम है, जब इसने हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होना है तो इसने एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनना है। लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन एटम, अगर हम इसको गौर से देखें तो ये वाला हाइड्रोजन एटम एंट्रैप्ड है, धंसा हुआ है दो फ्लोरीन एटम्स के दरमियान में। एक फ्लोरीन एटम इसके साथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, दूसरा फ्लोरीन इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये आसानी से आयोनाइज नहीं हो सकता। इसी वजह से हाइड्रोजन जो फ्लोरीन के साथ अटैच है ये आयोनाइज तो नहीं होगा, एज ए रिजल्ट HF एक वीक एसिड होगा। इसके साथ ही बच्चों जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन थी वो हमने कंप्लीट कर ली। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई इशू है तो यू कैन आस्क मी दैट इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज।